नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्म। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे किले का जो पहाड़ी किला है, जो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर और आपको दिखाते हैं ये बहुत ही विशाल किला जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बाहर से किला है, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये इसकी प्राचीर है और इसका निर्माण है जो राजा अजब सिंह ने करवाया था, जो जयपुर ज़िले से संबंधित है। इस किले को बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई एक बहुत बड़ा और डरावना किला हो। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, बाहर से ये किला इस प्रकार का दिखाई देता है और ये प्राचीर के पास ही एक झरोखा बना हुआ है, जिसमें शायद उस समय जो रानियां थी वो बाहर के दृश्यों का लुत्फ उठाया करती थी। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि ये अजबगढ़ का किला है। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और अभी हम चलते हैं इसके अंदर। इस किले की कहानी ये है कि 16वीं शताब्दी के समय इसका निर्माण किया गया था। वैसे माधव सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। तो जो छत्र सिंह के जो बेटे थे अजब सिंह ने इसका निर्माण 1589 में करवाया था और 5 साल में ये किला बनकर पूर्ण हुआ था। ये किला एक बहुत ही बड़ा किला है और अंदर से ऐसा लगता है, जैसे ही हम इसके अंदर गए तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक डर महसूस हुआ कि ये किला है एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये उस समय जब युद्ध वगैरह होता था तो टैंक के रूप में जिस प्रकार से एक बावड़ी होती है, इसके अंदर भी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसी प्रकार से पानी का संग्रहण किया जाता था। ये टैंक है इस किले के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। और संकट काल के समय इस पानी का उपयोग किया जाता था। तो अजबगढ़ की जो शक्तिशाली सेना थी वो जाती है भानगढ़, और भानगढ़ के किले को क्या कर देती है, ध्वस्त कर देती है, तहस नहस कर देती है। तो ये जो किला है, ये जब हम भानगढ़ और थानागाजी से निकलते हैं तो बीच में एक अजबगढ़ नाम का स्थान आता है, जिसे अजबगढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो किला है, ये किला बहुत प्राचीन है और इस किले के अंदर बहुत ही सुंदर इसमें कलाकृतियां भी की गई हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। जैसे हम इस स्थान पर आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ गैलरियां बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे दोस्तों देखिए, ये बहुत लंबी सकरी गैलरियां बनी हुई है। ये गैलरियां उस समय जो बाहरी आक्रमण होते थे, उन आक्रमणों से रक्षा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत विहंगम दृश्य है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो किला है ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और यहाँ का आप दृश्य देखिए दोस्तों, कितना सुंदर और कितना भव्य दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इस किले का नाम है अजबगढ़ का किला। और ये जो अजबगढ़ का किला है, ये भानगढ़ से संबंधित है। सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां इस किले की दूसरी मंजिल पर जा रही हैं। हम आपको इस किले की दूसरी मंजिल पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरी मंजिल पर और देखते हैं यहाँ का जो किला है वो बहुत जर्जर स्थिति में है और किस प्रकार से उस समय के जो राजा महाराजा थे वो इन किलों का निर्माण करते थे। तो दोस्तों देखिए, इस किले की जो बनावट है और इस किले की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति में हो रही है। और इस किले की बनावट के साथ साथ ही इस जो सेकंड मंजिल है, इस सेकंड मंजिल के अंदर भी उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, एक गलियारा बना हुआ है। और ये जो गलियारा है वो वापस तीसरी मंजिल पर लेकर जाता है।
और यहाँ पर एक कमरा और बना हुआ है और फिर उस कमरे के पार एक वापस गलियारा बना हुआ है जो सुरक्षा के लिहाज से उपयोग में लिया जाता था। अब हम और ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उस समय जो राजा और महाराजा थे उन्होंने इन किलों का उपयोग अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा के लिए किया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो इस किले के अंदर ये जो है ये उस समय इनकी सुरक्षा के तौर पर इनका उपयोग किया जाता था। जब नीचे से किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आक्रमण करता तो इनका उस समय उपयोग किया जाता था। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये है इस किले के ऊपर से आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य। और जब भी कोई व्यक्ति नीचे से या आसपास से कहीं से भी आक्रमण करता तो यहाँ पर ये जो प्राचीर बनी हुई है, इस प्राचीर के अंदर जो सुरक्षा के लिहाज से जो छेद बनाए गए हैं, उन छेदों के माध्यम से उन पर ऊपर से आक्रमण किया जाता था, जो शायद बंदूक या फिर तेल या गर्म पानी का वो उपयोग करते थे। दोस्तों, ये है इस किले की सबसे ऊपरी मंजिल। इस किले में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा जो घास है वो उग रही है और इसी के साथ जैसे इस किले के आसपास जो चारों तरफ पहाड़ है, ये अजबगढ़ का जो किला है ये एक पहाड़ी किला है। और हम चलते हैं अब नीचे। दोस्तों, हमने इस किले के अंदर एक अजीब चीज़ देखी कि जैसे ही हमने इस पूरे किले का भ्रमण किया तो इस किले के अंदर एक अजीब भूल भुलैया जैसी चीज है कि हम जिस रास्ते से निकले थे वो रास्ता पता नहीं किस तरफ जाकर निकल रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि हम उस रास्ते से निकले थे, अब ये रास्ता भी नीचे जा रहा है और यहाँ पर जितने भी रास्ते हैं वो अजीब भूल भुलैया की तरह आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और इस किले के अंदर इतनी सकड़ी सकड़ी जो गलियां हैं वो बनी हुई हैं कि जिनका पता ही नहीं है कि इस किले के अंदर कितनी सकड़ी गलियां बनी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम इन सीढ़ियों से ऊपर गए थे और उस तरफ से हम ऊपर आए थे और अब हम वापस ये जो नई जगह है इस नई जगह से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। तो हमारे लिए जो एक किला था एक बहुत ही रहस्यपूर्ण किला था और किस प्रकार से जो राजा महाराजा थे उस समय के उन्होंने इस किले को उपयोग में लिया था। तो दोस्तों देखिए, यह है इस किले का मुख्य बरामदा जहां पर राजा अपना दरबार लगाया करते थे। दोस्तों, इस किले को देखकर ये जो बाहर हम देख सकते हैं कि इसी किले के बाहर जो कलाकृतियां बनी हुई हैं उनके अंदर जिस प्रकार से मदिरा पान का पात्र होता है उस प्रकार के कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो हम शायद अनुमान लगा सकते हैं कि जो उस समय जब इस किले का निर्माण हुआ था तो उस समय जो राजा और महाराजा थे वो मदिरा पान के बहुत ज़्यादा शौकीन रहे होंगे।